अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको खूबसूरत सा गला बनाना बताती हूँ जो बहुत ही आसान है और जिसका नेट पे हमने काम करना है। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइनिंग के लिए चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो आपको दिखा रही हूँ मैं। इस तरह से फेस हमने गला कटिंग करके पहले से कपड़े पर जो है ना फैब्रिक के ऊपर हमने इसे पेस्ट कर लिया था। अब जो है ना हमने नेट के ऊपर ये डिज़ाइन करना है। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि फ्रंट पीस ले लेना है, उसके ऊपर हमने इसे एक गले को रख कर ऊपर से सिलाइयाँ चला के किनारा किनारे के साथ जो है ना गले को तैयार कर लेना है। तो उसके बाद ही हम आगे की डिज़ाइनिंग करेंगे। इस तरह से सारे गले को हम लोग पहले सिलाई से तैयार कर लेंगे। अब इसके जो अंदर का फैब्रिक है सारा कट कर लेंगे। पहले एक बूट का कपड़ा छोड़ते हुए इसे कट करने के बाद हम इसे कट लगाएंगे। छोटे छोटे राउंड शेप में कट लगाना लाजमी होता है, तो इससे ये फिनिशिंग अच्छी आती है। अब जब पलटते हैं कपड़ा तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, लुक सही आता है गले का। इस तरह से सारे कट लगाने के बाद इसे हम पलट के आयरन कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से ये इस गले का लुक आया है। तो अब हमने जो अंदर का गला तैयार करना है वो 3 इंच की हमारी चौड़ाई थी और जो इसकी लंबाई है गले की वो हमारी 4 इंच की है। तो इस पर हमने राउंड शेप कर लेना है और इसे कट कर लेना है। नेट कटिंग करने के बाद ही हम इसे सिलाई करेंगे। और इसके नीचे अगर आप चाहें तो आपसे अगर ना कटिंग हो रहा हो तो आप इसके नीचे पेपर अखबार कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो हमारी स्टूडेंट जितनी भी वो उनको सिलाई करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन हम इसी तरह से सिलाई लगा के इसे पलट लेंगे। ये तैयार हो गया। अब इसके हमने वही कॉर्नर पर जो है ना कट छोटे छोटे लगाने हैं। और ये देखिएगा कि सिलाई ना कटे, सिलाई के साथ साथ जाके कट लगे इस तरह से। अब इसे सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हमने इसे आयरन लाजमी करना है, क्योंकि सेटिंग तभी बनती है गले की जब आप इसको आयरन करते हैं। तो सबसे नीटनेस काम में तभी आती है जब आयरन आप करेंगे, तो वो ज़्यादा खूबसूरती से हर गले की सेटिंग बनती है। तो पहले हम इसे UHU से इस गले को इसके ऊपर सेट कर लेंगे नेट के ऊपर। अब हमारा डबल गला बन गया, एक नीचे नेट वाला ऊपर से ये कॉटन यानी कि लॉन वाला। तो इसके ऊपर हमने पहले ये ऊपर वाला गला सारा सेट करना है, उसके बाद ही हम डिज़ाइन करेंगे। इसे भी UHU से मदद से कर लेंगे। और ये देखिएगा कि ये सेंटर में है गला, यानी कि टेढ़ा नहीं है। वो वहाँ से अगर 2 इंच आ रहा है चौड़ाई यानी कि फैब्रिक की नेट की, तो इधर से भी 2 इंच की है। दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं हुआ तो सेटिंग अच्छी नहीं लगेगी। अब इससे सिलाई चला के हम कवर कर लेंगे यहाँ पर। इस तरह से किनारे किनारे पे आप सिलाई चलाएं और ये पूरा यानी कि गला अगर जो है ना इसके ऊपर पक्का हो जाए, ताकि खुलने का कोई चांसेस ना हो। उस पर हमने डिज़ाइन करना है फिर, क्योंकि इसके बाद जो भी काम होगा वो सुई से होगा, हाथ से होगा। इसका मशीन का काम इतना ही गले में। इस तरह से ही सिलाई लग गई है। अब हमने इसे नेट जो लेनी थी, हमने जो डिज़ाइन इसे कट कर लेना है। ये इसके साथ साथ नेट है, आप चाहें तो काविया कर सकती हैं, लेकिन जो है कि इसका काम ना काविया से ख़राब हो, इसलिए हमने इसे कैंची से कट कर लिया है। क्योंकि इसके जो नेट के किनारे हैं निकलने वाले नहीं हैं, बिल्कुल सेफ है। अब इन जो हमने ये कट की हैं डिज़ाइनिंग वाली पट्टियाँ, इसे हमने डिज़ाइन करना है। तो हम ये UHU से ही इसको यहाँ पर ये पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि बाद हमने इसको सुई से सेट करना है, यानी कि सुई की मदद से हम इसके सारा तुरपाई करेंगे नीचे से गले को। तो ये हमारे पास कुछ नग लगे रखे हुए थे, तो आप चाहें तो जितनी लाइनिंग बनानी है इस डिज़ाइनिंग की बना सकते हैं। हम एक ही लाइन में 3 नग लगा रहे हैं सेंटर में। तो इस तरह हमने ये पट्टियाँ सेट कर लेनी पहले UHU से, और बस इतनी लगाएं UHU जितनी। ये देखिए इस तरह से हमने सेट कर लेनी है पट्टियाँ। आधी हमने ये सेंटर पहले निशान लगा लिया था गले के सेंटर में, इस पे जो है ना हमने आधी पट्टी लगानी है और आधी छोड़ देनी है, फिर दूसरी साइड पे लगानी है हम लोगों ने। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने ये दूसरी साइड की पट्टी अब टच कर लेनी इसके साथ, गले के साथ नेट के बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाइएगा। इस तरह से सेट करें इसे और सेंटर तक इस पट्टी को लाएं। बस इतना ही UHU लाएं जिससे कि आपका ये डिज़ाइन ऊपर से बैठ जाए, क्योंकि इसके अलावा तो हमने सारा सुई की मदद से इसको जो है ना नीचे से कवर करना है। तो यहाँ पर नग रखें और उस पर जो है ना UHU से इससे भी चिपका दें। इस तरह से दोनों साइड से कवर करती हैं। अब आप चाहें तो जितनी लंबी पट्टी आ गई है सामने वाली डिज़ाइन कर सकती हैं, ये जो हम बना रहे हैं नगों के साथ। तो लेकिन हमें इन 3 नग के साथ ही बनाना, तो इससे हमने इस पट्टी को इतना ही लिया है जितना हमें ज़रूरत है।
ये अच्छी तरह से सेट करने पहले, बस यहाँ से पत्ते की तरह बनाती जाएं और अब दूसरा नग रखें इस पर, फिर दूसरा स्टेप तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह हमने ये दूसरा स्टेप भी तैयार कर लेना है। तो हमारे पास जो है ना फैब्रिक जो नेट का बचा हुआ था, मैं तमाम स्टूडेंटों को यही कहूँगी कि आप लोग भी इस तरह से पट्टियाँ किसी किस्म की कुछ डिज़ाइनिंग बचती तो आप उसको सेव कर लिया करें, अपने पास संभाल के रख लिया करें। उससे ये होता है कि आप कमीज़ों के ऊपर फ्लावर काट के लगा सकती हैं, जो उसके ऊपर इस तरह की यानी कि कढ़ाई की भी पट्टियाँ होती हैं जिस पर नग लगे होते हैं, तो वो पट्टियाँ काट के आप दोबारा डिज़ाइन कर सकती हैं। तो वो ज़ाया नहीं होगी, हमारे काम हो जाएंगी, काम में लग जाएंगे और अच्छा भी लगेगा डिज़ाइन उससे। और कुछ फ्लावर होते हैं ऐसे जिसके ना टसल भी बन जाते हैं, आप वो भी बना सकती हैं इससे। तो हमारे पास भी इसी तरह फैब्रिक बचा हुआ, तो हमने इससे ये कटिंग करके भी कटिंग यहाँ लगाई है, डिज़ाइनिंग में काम आ गई हमारे और ज़ाया भी नहीं हुआ। इस तरह से हमने ये बाहर के किनारे से भी इसको सेट कर लेना है, पट्टियाँ लगा लेनी है। यहाँ पर भी इसी तरह किनारे पे लगा दें और जितनी आपको चाहिए उसके बाद आप इसको कट कर लें। और ये खींच के नहीं रखिएगा, ढीली ढीली रखें, क्योंकि ये है ना नेट अगर खींचेगी तो इसमें ये गला जो है ना सुकड़ा लगेगा, यानी कि सेटिंग सही नहीं आएगी। तो आपने ढीला ढीला रखना है इस बटियों को। इस तरह से दूसरी साइड पे भी कवर कर लें। तो हमारे जितने भी नए व्यूअर्स हैं, देखें आप, अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट्स में बताएं कि आज की डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी। इस तरह से ये भी सेट हो जाएगी पट्टी इस साइड से। और हाथ की मदद से ना गोलाई पे घुमाती हैं, हाथ लाजमन इसके ऊपर रखा है, किनारे किनारे से रखें ताकि सेट हो जाए अच्छे तरीके से। ये भी हो गया। अब आपको चाहें तो इतना ही गला रख लें, आप सेंटर में ना लगाएं, लेकिन हमें अच्छा लग रहा था इसलिए हमने एक पट्टी सेंटर में भी इसकी लगाई है। ये देखें, इस तरह से इसको भी सेट कर लें और ढीली रखिएगा, खींच के ना रखें ऐसे। बस आप कट करती जाएं और ये दूसरी साइड पे भी इसी तरह लगा लें। ये लें। आप चाहें तो ये उससे भी बना सकती हैं, जो फैब्रिक ग्लू होता है वो उतरता ही नहीं है, उससे नग वगैरह मिरर वगैरह लग जाते हैं। लेकिन ये कि हमने कहा कि ये लॉन के कपड़े हैं तो बार बार धुलते हैं, खुले रहें, इसलिए हमने इसे सुई से पक्का करना है। ये हमारा काम तो सिर्फ ऐसे अभी सिर्फ लगाने का, इसके बाद हमने इसे सिलाई करना है सारा सुई की मदद से। ये गला हमारा तैयार हो गया। पहनने भी बिल्कुल सॉफ्ट है, नहीं पता चलेगा, ना ही इसका वज़न बढ़ेगा, हल्का हल्का है बिल्कुल। और इस तरह से हमने इस सुई से इसे डिज़ाइन को नीचे से पक्का करना है। ये देखिए, एक टाँका इस किनारे के इस साइड से लेना है, एक टाँका किनारे के उस साइड से लेना है, और धागा आपने लेना है वो उस कलर का जिस कलर की हमारी पट्टियाँ हैं, ताकि उस साइड से दिखे ना। तो इस तरह से हमने ये दोनों तरफ से कवर हो रहा है। जब हम उस किनारे पर टाँका लेते हैं और इधर से लेते हैं, दोनों तरफ से कवर भी हो रहा है और ये कभी खुलेगा भी नहीं आपका गला, क्योंकि लॉन का जो कपड़ा है या कॉटन का है ये ज़्यादा पहना जाता है, तो इसलिए धुलने से ही चीज़ें खुले ना, तो हम इसे सुई से ही काम चलाएँगे। ये देखिए, दोनों तीनों साइडों पे इस तरह हमने कर लेना है, तो हमारा ये गला सेट हो जाएगा, पक्का भी हो जाएगा। ये देखें हमारे गले का लुक क्या है, आपको कैसा लगा ये आज की नई डिज़ाइनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और कोई अच्छी सी डिज़ाइनिंग लेकर आएंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन।